So let's see this question. A question is given as a gas is compressed adiabatically at 27 degrees Celsius so that its volume becomes 1/9th time of initial volume. Its final temperature will be. देखो क्वेश्चन में हमारे पास है कि हम एडियाबैटिक कंप्रेशन यूज कर रहे हैं. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो हमारे पास यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया. साथ में हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन की. कैसे यूज करेंगे वो अभी हम देखते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन हम सब जानते हैं बचपन से. वो होती है हमारे पास पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. अब देखो क्वेश्चन में मुझे देखकर लग रहा है कि हम टेम्परेचर में वेरिएशन ला रहे हैं, यानी कि हम या फिर हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, हम वॉल्यूम में वेरिएशन ला रहे हैं. तो वॉल्यूम को वेरी करके हम टेम्परेचर में वेरिएशन देखना चाह रहे हैं. बट मेरे पास जो एडियाबैटिक इक्वेशन दी हुई है, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन दी हुई है, वो तो मुझे दी हुई है पीवी रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो अब हम प्रेशर की बात कैसे करेंगे? तो हम प्रेशर को चेंज कर देंगे. किसके टर्म्स में? वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. क्या मैं यहाँ से प्रेशर को लिख सकती हूँ? प्रेशर मेरे पास हो जाएगा एन आर अपॉन एनआरटी अपॉन में वी. इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो. तो मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस जो आ रहा है वो हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस इस प्रेशर को मैंने क्या रख दिया? एन आर टी अपॉन में वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर वैसे भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. तो क्या मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकती हूँ? मेरे पास हो जाएगा टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस. अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास इनिशियली टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस. देखो 27 डिग्री सेल्सियस को जब भी हम बात करते हैं गैसेस के टर्म्स में, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि हमारे पास इसी से मैं ऐसा लिख सकती हूँ T1 V1 रेज टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा -1. गामा मुझे कितना गिवन है क्वेश्चन में? गामा दैट इज रेशियो ऑफ Cp बाय Cv इज 1.5. तो हमारे पास गामा आ गया है 1.5. अब वैल्यूज पुट करते हैं. हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस. 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. तो 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है? तो 73 प्लस 27 दैट इज कमिंग आउट टू बी 300 केल्विन. तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आ गया, T1 हमें पता चल गया. तो हमारे पास आगे बात करते हैं हम. T1 हमारे पास आ गया 300 केल्विन. इनिशियल वॉल्यूम मान लो कुछ ना कुछ है. इनिशियल वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कुछ V है, हमें दिया हुआ भी है. उसका वॉल्यूम बाद में 1/9 हो जाता है इनिशियल वॉल्यूम का. तो हमने इनिशियल वॉल्यूम मान लिया V, और ये कितना हो जाएगा? 1.5 -1. T2 मुझे फाइंड करना है. वॉल्यूम कितना हो गया मेरे पास? V/9, और ये हो जाएगा 1.5 -1. अब सॉल्व करते हैं. 300 केल्विन, V की पावर 1.5 -1 इज 0.5 इज इक्वल टू T2 V की पावर 0.5 अपॉन 9 की पावर 0.5. यही हो जाएगा. तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गए. 9 की पावर 0.5 यानी कि 9 की पावर हाफ ही लिखा हुआ. तो 300 इंटू 9 रेज टू द पावर 0.5 को हम क्या बोलते हैं? 1/2 इज इक्वल टू टेम्परेचर T2. ये कितना आ रहा है मेरे पास? 300 इंटू 3 इज इक्वल टू टेम्परेचर 2. सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 300 इंटू 3 900 केल्विन. तो द आंसर विल बी, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. तो आंसर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है.